इस लोकसभा चुनाव में 15 सेलिब्रिटीज उतरे थे। इन सितारों में कंगना रनौत, अरुण गोविल, हेमा मालिनी मथुरा से, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बॉलीवुड से लेकर के टीवी तक के बड़े चेहरे शामिल हैं। कैसा रहा उनका प्रदर्शन, आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सबसे पहले बात करेंगे कंगना रनौत की। तो कंगना रनौत ने करीब 42 फिल्मों में काम किया है। इस बार कंगना पहली बार राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मंडी के मैदान से उतरी थी। उन्होंने बीजेपी की तरफ से हिमाचल की मंडी सीट से उम्मीदवार बनाया गया था और इस सीट पर कंगना का मुकाबला कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह से था। हालांकि कंगना रनौत ने मंडी सीट में 74,755 वोट से जीत हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य दूसरे स्थान पर रहे। अगला नंबर है अरुण गोविल का। साल 1987 में रामानंद सागर के रामायण में भगवान राम के किरदार के कारण घर घर में पूजे जाने वाली टीवी एक्टर अरुण गोविल भी इस लोकसभा चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सुनीता वर्मा से था। अरुण गोविल ने इस चुनाव में सपा नेता सुनीता वर्मा को 10,585 वोटों से हराते हुए मेरठ लोकसभा सीट पर जीत हासिल की है। उन्होंने कुल 5,46,469 वोट हासिल किए हैं। फिर है हेमा मालिनी। यूपी के मथुरा से बीजेपी कैंडिडेट हेमा मालिनी 2,93,407 वोटों के अंतर से जीती हैं। उनके सामने कांग्रेस पार्टी के मुकेश धनगर थे, जिन्हें महज 2,16,657 वोट मिले थे, जबकि हेमा मालिनी ने कुल 5,10,064 वोट हासिल किए थे। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और सांसद हेमा मालिनी का ये पहला चुनाव नहीं है। इससे पहले वो 3 बार लोकसभा चुनाव में मैदान में उतर चुकी है। हेमा मालिनी साल 2004 से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। इसके बाद वो राज्यसभा की भी सदस्य रही। साल 2014 में हेमा मालिनी ने पहली बार मथुरा से चुनाव लड़ा था और उन्हें जीत भी मिली थी। इसके बाद 2019 में वो दोबारा मैदान में आई और एक बार फिर जीतकर सांसद बनी थी। इस बार हेमा के ऑपोजिट में मुकेश धनगर मैदान में थे, जो कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे। अगले है रवि किशन। बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट पर सपा नेता काजल निषाद को हराकर भोजपुरी स्टार रवि किशन ने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने कुल 5,85,834 वोट हासिल किए हैं और 1,03,526 वोट के अंतर से जीते हैं। साल 2014 में रवि किशन ने जौनपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि उस चुनाव में उनकी हार हुई थी। इसके बाद भोजपुरी से बॉलीवुड और बॉलीवुड से राजनीति में आए एक्टर ने कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। इस बार वो यूपी के गोरखपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार थे और उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के काजल निषाद से था। उसके बाद बात करेंगे मनोज तिवारी के बारे में। इस चुनाव में मनोज तिवारी नॉर्थ दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार थे। यहाँ उनका मुकाबला कांग्रेस के कन्हैया कुमार से था। भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी ने सबसे पहले साल 2009 में समाजवादी पार्टी की टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि उस वक्त उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद साल 2014 में वो बीजेपी में शामिल हो गए और चुनाव भी लड़ा। इस बार उनकी जीत हुई है। अगले नंबर पर है शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा इस बार चुनाव में पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से टीएमसी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे थे। यहाँ उनका मुकाबला एसएस आलूवालिया से था, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे। इस चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी के नेता एसएस आलूवालिया को 59,564 वोट से हरा दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा को कुल 6,05,645 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी नेता एसएस आलूवालिया को 5,40,081 वोट मिले थे। एक्टर शत्रुघ्न ने साल 1992 में बीजेपी ज्वाइन किया था। इस साल के नई दिल्ली के उपचुनाव में वो कांग्रेस प्रत्याशी राजेश खन्ना के खिलाफ मैदान में उतरे थे, लेकिन वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा को साल 2009 और 14 में बिहार के पटना साहिब सीट से लोकसभा चुनाव में उतारा गया था और दोनों ही बार उनकी जीत हुई थी। अब बात करेंगे पवन सिंह के बारे में। इस बार सबसे चर्चित नाम पवन सिंह का ही था। काराकाट बिहार से निर्दलीय मैदान में उतरे पवन सिंह इस चुनाव में 99,256 वोटों से चुनाव हार गए हैं। यहाँ उनका मुकाबला एनडीए के नेता उपेंद्र कुशवाहा से था। पवन सिंह पहले बीजेपी में थे, लेकिन बागी तेवर अपनाने के बाद उन्होंने इस चुनाव में निर्दलीय मैदान में उतरने का उन्होंने फैसला किया और पवन ने साल 2014 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। साल 2024 के चुनाव में पार्टी ने उन्हें आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो आरा सीट से मैदान में उतरना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना टिकट लौटा दिया था।
इसके बाद पवन सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अब बात करेंगे निरहुआ के बारे में। बीजेपी की टिकट पर से मैदान में उतरे दिनेश लाल यादव निरहुआ भी 1,61,035 वोट से हार चुके हैं। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार दिनेश लाल यानी निरहुआ को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से भाजपा की तरफ से मैदान में उतारा गया था। यहाँ मुकाबला समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव से था। दिनेश साल 2019 में बीजेपी में शामिल हुए थे। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव के खिलाफ खड़ा किया गया था। हालांकि इस सीट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो ये वो तमाम बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज थे जिन्होंने अपनी किस्मत 2024 लोकसभा चुनाव में अपनाई और आपने देखा कि उनका प्रदर्शन कैसा रहा। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं आपके साथ आशीष सिंह आनंद।